Hi guys, good morning. So today is 27th May and yes today I am supposed to go to coaching. मतलब अभी तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है. So we are supposed to go coaching I think 4 days in a week. मतलब अभी तक तो 4 days है, पता नहीं आगे 6 दिन भी हो सकता है. बट ठीक है, अभी it's currently 6.5 or something, मतलब 50 हो गया है. And I woke up around 6 AM and yes I'm thinking to study a little bit और फिर पढ़ के थोड़ा सा we get ready and go to coaching. So this is how my morning routine starts, and yes, I'm done with all my breakfast and all that stuff. So yes, let's just get studying. And I don't know what I'm going to study, but yes, since I have created some of my backlogs in chemistry because some basic concepts of chemistry is little tough, or it's taking a huge amount of time to complete that particular topic, और काफ़ी समझने में भी टाइम लग रहा है. So yes, but now we are going to study some basic concepts of chemistry. But yes, structure of atom, क्योंकि structure of atom is a huge chapter और मैंने उसे पढ़ा है लेकिन शायद मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ. So yes, let's just get done with this, and yes, we meeting you guys after I'm done with my studies. Okay, let's go. I started doing chemistry structure of atom and started studying from beginning. मतलब क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो फिर से याद आ जाएगा. सो येस, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, जो भी मतलब जितना भी बिगनिंग वाली जो टॉपिक्स थी वो सब स्टडिंग फ्रॉम मॉड्यूल. मतलब NCERT से भी पढ़ा जा सकता था लेकिन मैं NCERT के बारे में उस टाइम ख्याल नहीं आया तो मैं मॉड्यूल से ही पढ़ने लगी. तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था टू गेट रेडी एंड लीव फॉर कोचिंग, तो इसीलिए मैंने सोचा इसी से पढ़ लेते हैं, क्या करना है. मतलब वैसे तो NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट मोर, बट येस मॉड्यूल से पढ़ लिया मैंने. Although I don't like organic chemistry much, but you know when I start studying this chapter तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगता है कि आगे क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ. बट येस, पढ़ने के लिए आई नीड सम ऑफ द मोटिवेशन इकट्ठा करनी पड़ती है क्योंकि ये चैप्टर मुझे बोरिंग लगता है काफ़ी हद तक. बट पढ़ लो तो मतलब पढ़ो तो फिर मतलब समझ में आता है तो इंटरेस्ट भी आने लगता है. सो इसलिए ये चैप्टर का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें इतने सारे साइंटिस्ट एंड देयर प्रपोज्ड मॉडल एंड देयर ड्रॉबैक्स टू, मतलब जो चीज़ वो एक्सप्लेन कर पाए एंड व्हाट वर द फॉल्ट्स, और कौन फिर उनको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाया तो एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया. सो गाइस, आई एम डन स्टडीइंग दिस बोरिंग चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. So yes, we are done studying and it's currently 8 AM. So let's just get ready for going to our center of course. So yes, let's just go and get ready, right? So अभी मैं जाऊँगी. I'll take my clothes out and you know what guys, I have got my Akash T-shirt, वो वाली मैं आपको दिखाऊंगी. And yes, we'll be wearing that. मतलब काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, बात लगे मैं आपको बताना भूल गई. So yes, let's just get ready क्योंकि I at least need half an hour to get ready and pack my tiffin and all that stuff and also pack my bag too. So yes, let's just go. Hi guys, I am back after changing my clothes. और देखो कुछ ऐसी लगती है ये टी शर्ट मेरे ऊपर, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है, मतलब साइज़ काफ़ी इसकी बड़ी है. बट आई हैव एडजस्टेड इट, मतलब मैंने ना इस शर्ट को टक इन कर लिया है. तो माइंड मत करने दो, यहाँ पे ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई है एंड माई रूम गॉट सो मैसी. तो अभी 8:15 कुछ हो रहा है और येस, आई एम सपोज टू गो टू कोचिंग एज यू ऑलरेडी नो. तो चलो बैग पैक करते हैं. मेरा बैग देखो, मैं ना बैठ के बैग पैक करूँगी क्योंकि ऐसे मतलब मैंने इसीलिए. तो आज केमिस्ट्री C2 की मतलब हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली वो चैप्टर पढ़ाएंगे, और जूलॉजी क्लास है एंड वी हैव फिजिक्स वाली क्लास, राइट. तो जूलॉजी की मैं बुक रखती, पर मैं बुक कोई काम की नहीं आती है तो मैं नहीं रखूँगी. और इसमें ऑलरेडी बहुत सारी, इसमें बॉटनी की रखी हुई है तो बुक ज़रूरत नहीं है, आज बॉटनी क्लास नहीं है. और ये होंगी C3, तो केमिस्ट्री वाली बुक भी मैं. एंड आई ऑल्सो ऑलवेज कीप दिस जैकेट, ये डेनिम जैकेट है, मैं बैग में हमेशा पड़ी रहती है. इसकी भी रीज़न बताती हूँ. ये ना एक्चुअली रूम में काफ़ी ज़्यादा AC चलती रहती है तो जब ठंडी लगती है तो आई प्रेफर टू वेयर दिस. तो यस, ठीक है, एडिशनल चीज़ की तरफ पड़ी रहती है मेरे बैग में. तो एक केमिस्ट्री की मॉड्यूल रखी है मैंने, मतलब टाइम से पहले ही रखी थी, तो भी दिखा देती हूँ. एंड यस, फिजिक्स की बुक शायद लगा रहे हो उस रूम में, लेट मी गेट दैट. और क्या है, जूलॉजी, राइट. सो जूलॉजी की मेरा रूम पता इतना मैस हो गया दैट आई एम कन्फ्यूज मैंने कौन सी बुक या नोटबुक कहाँ रखी हुई है. ओह, फिज़िक्स की मिल गई, ये फिज़िक्स की. तो फिज़िक्स की यहाँ पैसे रख लेते हैं. और ये है जूलॉजी की,
काफ़ी पतली लगी है ना, आई नो दैट। मैं इस नोटबुक को थोड़ा रीयूज़ कर रही हूँ। मतलब पहले आई यूज़ टू यूज़ दिस एज माई 10th नोट्स नोटबुक, तो उसमें 2-4 पेज मैंने यूज़ किया था। तो येस, दिस इज़ माई जुलॉजी नोटबुक, तो उसको रख लेते हैं। और मैंने सिर्फ उसमें केमिस्ट्री की मॉड्यूल रखी है, क्योंकि उसमें से सर कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, तो यू शुड हैव इट। मतलब मैंने एक एडिशनल टाइप का कुछ रख लिया है। पहले तो आई यूज़ टू टेक सारे सब्जेक्ट की मॉड्यूल, पर फिर जब बैक भारी हो जाता था देन आई रियलाइज कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब मोस्टली लोग अपने से पढ़ाते हैं और मॉड्यूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने नहीं रखी है। एंड दिस इज़ इट। और बॉक्स तो ऑलरेडी मेरे बैग में है ही, तो बस इतना ही सामान होता है इसमें। और हाँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ, वो ये कि देखो मुझे आई कार्ड भी मिल गया है। देखते इस मैं आई कार्ड, मैं इसको नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे लटका के जाती हूँ, पर मोस्टली नहीं मैं अपने गले में लटकाती हूँ। ये अजीब लगता है, मतलब मुझे अजीब लगता है, बाकी सामने वालों को नहीं लगता, आई डोंट नो। बट ये ना इसमें बैग में ऐसे इस वाली चेन में पड़ा रहता है, तो ठीक रहता है। तो बिना आई कार्ड के घुसने नहीं दिया जाता है। तो यस, दिस इज़ इट। और आई कार्ड मेरे बैग में पड़ा रहता है। एंड येस, दिस वॉज इट व्हाट्स इन माई बैग टाइप का कुछ थोड़ा सा बन गया। तो यही था आज का शेड्यूल। एंड अभी बात करते करते 8-20 वगैरह तो कुछ हो ही गया होगा, तो काफ़ी गर्मी भी हो रही है। लेट्स जस्ट गेट स्टडिंग। उसके बाद आई रिटर्न एट 3। उसके बाद आई टेक अ लॉट ब्रेक, क्योंकि 6 घंटा पढ़ने के बाद आई नीड अ लॉट ऑफ ब्रेक, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। सो येस, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर डे। एंड येस, विल बी शेयरिंग ऑल दैट थिंग्स दैट आई रियली डू इन माई वेकेशन एज ए 11th ग्रेडर। बाय, बाद में मिलते हैं। सो वेलकम बैक गाइज। एंड इट वॉज अराउंड 5 PM जब मैं सो के अच्छे से खा पी के सो के उठ गई थी। उसके बाद ये नाश्ता बन रहा था, विच वॉज साबूदाने का कटलेट एंड अलॉन्ग विद दिस ग्रीन चटनी, विच वॉज अमेजिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट। Anyways guys, then I started studying maybe zoology, tissues वाला chapter, उसके question answers, because we have second test on 2nd June, जो कि which is very near, जो कि अभी संडे को होने ही वाली है। तो yes, just preparing for that, और से मैं मॉड्यूल से कुछ questions कर रही थी। And also please ignore my hairstyle, because this is how I usually look at my home। मतलब एकदम अच्छे से बाल ऊपर करके, क्योंकि these days इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लगता है कि बस कटवा लूँ, पर नहीं कटवाती हूँ क्योंकि I like long hairs। तो बस ऊपर बाल कर लेती हूँ, because I just get irritated। और बाकी this is my usual look that I usually look at my home। तो कुछ खास नहीं, बस यही है। आफ्टर 1 और मे बी 1.5 hours स्टडी, एक प्रोजेक्ट मिला था हॉलीडे होमवर्क स्कूल से, विच वॉज ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट ऑफ बायोलॉजी। इसमें 20 पन्ने का प्रोजेक्ट बनाना है सीरियसली, जो कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल भी बेकार लगता है, यूजलेस लगता है, बट फिर भी इसमें 5 नंबर हैं जो कि इंटरनल में जुड़ने वाले हैं। सो येस, जस्ट मेकिंग इट्स कवर पेज। तो बस हॉलीडे होमवर्क का कुछ उद्घाटन हो रहा है। बस मैं सोच रही थी कि कवर पेज बना लूँ, या फिर कवर पेज एक दिन कवर पेज बनाऊँगी, फिर इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, मतलब पूरा सीरीज़ उसका मतलब बनाना है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली व्हाट आई मीन। तो येस, एंड ऑल्सो वी आर सपोज टू गेट स्पायरल बाइंडिंग टू,
तो ये सब काफ़ी बेकार का झंझट का काम है, पर करना पड़ता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हॉलीडे होमवर्क का काम करना इंटरेस्टिंग लगता है तो बताओ, नहीं लगता है तो बताओ कमेंट्स में जल्दी। दिस इज़ हाउ इट वॉज लुकिंग। तो मैंने एज यू ऑलरेडी हैव सीन मैंने कैसे ब्रश पेन से, ये मैंने पता है एक इंस्टाग्राम रील पे देखा था, तो मैंने सोचा वाई टू ट्राई नॉट। तो इट वॉज अ बायोलॉजी प्रोजेक्ट। इसमें मैं कुछ हेडिंग वगैरह लिख रही थी, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। तो यस, सो दिस इज़ हाउ इट वॉज लुकिंग। तो मैंने सिर्फ कवर पेज बनाया हुआ है और अभी तक प्रोजेक्ट का 1% काम शुरू हुआ है। उसके बाद मतलब मैं बताऊंगी, मतलब मैं आई विल शो यू गाइज दैट व्हाट आई हैव डन नेक्स्ट, यू नो। सो येस, इट वॉज डन। और ये मैं बता देती हूँ पहले ही, दिस वीडियो क्लिप इज़ ऑफ 27 मई ओनली। ये मैं उधर जो वहाँ पे 26 मई वहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे मैं उसको हटा के चेंज करके 27 मई लगाना भूल गई थी। एंड जब मेरी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, सीरियसली गाइज, देन आई रियलाइज, ओ माई गॉड, मुझे ये डेट चेंज करनी थी, वरना यू विल गाइज थिंक दैट ये 26 की है, बट ये 27 की ही क्लिप थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। बायो करने के बाद इट वॉज टाइम टू स्टडी सम ऑफ द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स रफ वाली नोटबुक में, फिज़िक्स फेयर की नोटबुक से जो पढ़ाई हुई थी कोचिंग में, दैट वो उसकी कुछ थोड़ी सी वो इंस्पेक्शन या कह लो कि समझने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट एक्चुअली द चैप्टर, मतलब उसमें हो क्या रहा है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल थे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश कर रही थी मैं कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो येस, दिस वाज इट गाइस। वेलकम बैक गाइस। इसके बाद आई डिड हेयर ऑयलिंग, सम ऑफ माई हेयर ऑयलिंग, क्योंकि काफ़ी दिन से हेयर ऑयलिंग नहीं हुई थी एंड मेरा बाल कुछ बहुत रफ टाइप का हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये एक होममेड हेयर ऑयल है तो मैं उसे लगा लेती हूँ और फिर आई विल गेट माई हेयर वॉश डन। तो ये रात का टाइम, कुछ पता नहीं कितना बज रहा था, टाइम तो नहीं आ रहा, पर यस कुछ ऐसे मैं गाना चला करके अच्छा सा मूड बना करके हेयर ऑयलिंग कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यस, दिस इज़ हाउ इट। एंड मुझे पता है कि मतलब लास्ट मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लिया था, क्योंकि सच में मतलब काफ़ी दिन से ऑयल नहीं लगा था ना, इसलिए तो लगाने में और उसको झाड़ने में, छोटी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। वेलकम बैक। तो अभी ना बहुत लाइक ये आई एम डन विद माई डिनर एंड ऑल दैट स्टफ। और अभी मैंने आई एम डन विद ऑल माई टास्क ऑफ द डे जो मुझे करना था, विच वॉज ऑफ स्टडीइंग जूलॉजी, बिकॉज टेस्ट आ रहा है एंड वी गोना हैव आवर टेस्ट राइट ऑन 2 जून। सो एग्जाम्स आर राइट कॉर्नर। सो येस, विल जस्ट be studying chemistry right now because chemistry बस बचा है and I'm done with my doing physics and yes, maybe issues chapter of zoology वाला जो था वो भी तो हो गया है। Thankfully everything is being managed by my plan as I planned। तो अभी ऑयलिंग भी हो गई है, जो पता है ना बहुत ज़्यादा को ऑयली लग रहा है, तो एक जस्ट डोर ठीक है, अभी नो करो भी, अभी मैंने ऑयलिंग करी है एंड यस सिंस बहुत दिन से ऑयलिंग हुई थी बाल में तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो टू प्रिवेंट दैट ऑयलिंग करी थी। एंड उसके बाद कुछ घंटों बाद आई विल जस्ट वॉश माई हेयर एंड फिर सोऊंगी, क्योंकि फिर कल आई एम सपोज टू गो टू कोचिंग अगेन और फिर ऐसे ऑयली बाल जाऊंगी ऑफकोर्स। तो चलो फिर करते हैं केमिस्ट्री का काम। लेट्स जस्ट कंप्लीट व्हाट दैट इज पेंडिंग। ओके, लेट्स जस्ट गो। So this was basically last hour of studying of that particular day। तो कुछ कितना बज रहा था, मे बी 8 कुछ उस टाइम बज रहा था। एंड यस, केमिस्ट्री टुक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल और मुझे समझने में सीरियसली बहुत टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और यस, स्टडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड सॉल्विंग सम ऑफ इट्स न्यूमेरिकल। कौन से थे, मे बी इक्विवेलेंट कुछ ऐसी टॉपिक का था, तो वही वाला कर रही थी। और यस, दिस इज़ हाउ इट वॉज गोइंग सो स्मूथली ऑन दैट डे। मतलब इतना स्मूथ तो मेरा बाकी डेज मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है कि एक नई काम छूट जाता है, बट इतना प्रोडक्टिव यूजुअली मैं नहीं रहती हूँ गाइस, नॉट इवन मतलब हफ्ते में भी 2 दिन और 3 दिन, उससे ज़्यादा आई कैन नॉट मैनेज डूइंग प्रोडक्टिव ऑल द डेज इन अ वीक।